देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट में ही हूँ इस समय और हम लाइव हियरिंग में थे, लाइव जजमेंट उसमें थे। और अभी सुप्रीम कोर्ट में तीन जजमेंट आए हैं और तीन जजमेंट्स को अलग अलग पढ़ा गया और अभी चीफ जस्टिस ने डिटेल जजमेंट पढ़ा है। उन्होंने कहा कि देखिए, जम्मू कश्मीर के पास कोई सॉवरेन अथॉरिटी नहीं है। दूसरा, जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन कोई वैलिड ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो पैरेलल टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो। दूसरी बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान दिए हुए हैं आर्टिकल 370 के, वो प्रावधानों में प्रेसिडेंट को पूरी पावर थी कि वो ऐसा कर सकते थे। तीसरी बात उन्होंने कहा कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जिसकी बात कही जा रही है वो थिंग ऑफ पास्ट है, वो पुरानी बात हो गई है। जिस समय सरेंडर कर दिया था और प्रोक्लेमेशन कर दिया वहां राजा ने, उसके बाद वो खत्म हो जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता। तीसरी बात जो उन्होंने कहा कि स्टेट रिऑर्गनाइजेशन के मामले में लद्दाख की जो टेरिटरी बनाई है वो वैलिड है और वो बनाई जा सकती है। जम्मू कश्मीर में जल्दी इलेक्शन 30 सितंबर तक करवाया जाए और 30 सितंबर तक इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दे दिया है और कहा है कि जैसे जितना पॉसिबल हो सके उतनी जल्दी उसको स्टेटहुड दिया जाए। स्टेटहुड के मामले में कोई बात ऐसी नहीं करी। कुल मिलाकर यह है कि केंद्र सरकार ने जो शुरू से कहा है कि आर्टिकल 370 टेम्परेरी है, वो सुप्रीम कोर्ट ने हैंड किया कि वो टेम्परेरी है। उन्होंने कहा कि पावर प्रेसिडेंट को है, पार्लियामेंट के अलावा प्रेसिडेंट को है, प्रेसिडेंट को पावर है, इस बात को अपहेल किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्टेट के पास सॉवरेंटी नहीं है अलग से, इस बात को अपहेल किया है। और साथ में ये कहा है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 5 अगस्त को पास किया है सरकार ने या प्रेसिडेंट ने, वो वैलिड है। ये कहते हुए पूरा कंक्लूजन उन्होंने निकाला। बस इतनी सी बात कही कि जम्मू कश्मीर में जैसे जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहां स्टेटहुड बनाया जाए, पूरा किया जाए। और उसके अलावा ये वहां पर इलेक्शन कमीशन को कहा है कि 10 महीने के अंदर इलेक्शन करवाएं। जी डीके दुबे जी, जिस तरीके से 370 का मामला आप लगातार इसको उठाते रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं और कोशिश ये भी करते रहे हैं कि जो जनता है उसको सही तरीके से क्या कुछ इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये बताने की कोशिश आपने की है। और आज जिस तरीके से फैसला आ चुका है, कितनी बड़ी जीत आप इसको मानते हैं? नहीं, ये तो जीत देखिए, इंटीग्रेशन के प्रोसेस में चीफ जस्टिस ने भी कहा कि भाई देखो, जम्मू कश्मीर का इंटीग्रेशन के प्रोसेस में ये कंप्लीट स्टेप है और ये तो नेशन एक नेशन है और इसमें दो अलग अलग चीजें नहीं हो सकती। ये मुझे लगता है कि ये तो शुरू से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी चला रहे थे और कह रहे थे कि वन नेशन, एक विधान, एक संविधान, एक निशान होना चाहिए। ये उसका एक कदम है, मतलब कुल मिलाकर जो पहले ही हो जाना चाहिए था, बट तो सरकार इसको कंप्लीट करेगी। और मुझे लगता है कि सरदार पटेल की इस बात को मोदी जी ने पूरा किया है कि सशक्त सरकार जब आई तो उसने उसके इंटीग्रेशन के प्रोसेस को जो कमियां रह गई थी उनको पूरा किया है। मुझे लगता है कि देश के स्टेप में हम विदेशियों से बाद में लड़ेंगे, पहले अपने देश के अंदर जो इंटीग्रेशन के प्रोसेस है उनको पूरा करना है, देश में जो नेगेटिव शक्तियां हैं उनसे कॉम्पीट करना है। ऐसे बहुत सारे विषय आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के निर्णय पर मुहर लगा दी है। पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने और साथ ही साथ विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, सीटों को बढ़ाने की भी बात हुई है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, वहां के नागरिकों की हम बात करें, तो उनके विकास के लिए फैसला कितना बड़ा है? नहीं, उनके विकास के लिए क्या, जो देखिए वहां पर यूनिवर्सिटियां हैं, वहां पर मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहां पर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, लेकिन कोई जाने को तैयार नहीं था क्योंकि वहां जो कोई भी जाएगा उसको राइट नहीं मिलता, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए एजुकेशन नहीं मिलती, वो घर नहीं बना सकते, वो वहां ठहर नहीं सकते, वो वहां परमानेंट रह नहीं सकते। तो फिर स्टेट में डेवलपमेंट होगा कैसे? इन्वेस्टमेंट नहीं जाता, इन्वेस्टमेंट अगर जाएगा तो उसकी वसूली नहीं हो सकती, उससे पैसा निकाल नहीं सकते, तो कोई जम्मू कश्मीर में क्यों करेगा? दूसरी बात यह है कि दलितों को जम्मू कश्मीर में पिछले 70 साल से कोई राइट नहीं दिया था उन्होंने। जो दलित वर्ग वहां पर रह रहा था उसको इवन स्टेट का राइट भी नहीं दिया था, यानी कि जो राज्य की डोमिसाइल होती है वो भी नहीं दे रखी थी। आप सोचकर देखो कि उसमें जहां इस तरह के इनजस्टिस हो रही हो, वो तो कंप्लीट हुआ ना। भारत के दलितों के लिए ये स्वाभाविक है, ओबीसीज के लिए है, वहाँ SC STs के राइट बहाल हुए हैं, पाकिस्तान से जो लोग 47 में है उनके राइट बहाल हुए हैं, महिलाएं जो बाहर विवाह करती थी उनको वहाँ स्टेट में जाने के बाद, विवाह करने के बाद स्टेट की प्रॉपर्टी उनको लूज करनी पड़ती थी, या उनके बच्चों को राइट नहीं मिलते, तो उनको सबको राइट रिटेन हुए हैं ना। तो मुझे लगता है कि ये तो फंडामेंटल राइट्स की बहुत बड़ा स्टेप है सरकार का। बिल्कुल। डीके दुबे जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।